से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस को स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस को स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन में यूनिट 1 के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 के सिलेबस में कौन कौन से कंटेंट्स टॉपिक्स दिए गए हैं और इन सभी टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या हम लोग इन यूनिट 1 के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ लेंगे तो हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एबल हो जाएंगे, इन सभी को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 को डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल्स क्या है, ये यूनिट 1 का हेडिंग है। हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी, कहीं कहीं इसको उप्स बुलाता है, ओओपी उप्स। उप्स कॉन्सेप्ट क्या है या उप्स क्या है, तो यह एक तरह का क्या है, कॉन्सेप्ट है। ओओपी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को पढ़ना है। तो सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग है, जैसे सी लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, ठीक उसी प्रकार से सी प्लस प्लस भी एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग को पढ़ना है एक कॉन्सेप्ट के आधार पर, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ओप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या है उसको हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे, जैसे ओओपी और पीओपी में क्या बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन कौन से हैं और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक होता है सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। सी प्लस प्लस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन करेंगे और कुछ सिंपल प्रोग्राम को भी हम लोग सी प्लस प्लस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम को, जिसको हम लोग सी लैंग्वेज में भी पढ़ चुके हैं, जैसे टोकन्स क्या होता है, कीवर्ड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, बेसिक डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, इन सभी को हम लोग सी लैंग्वेज में भी पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जो सी लैंग्वेज में हम लोग को देखने को नहीं मिला, जैसे टाइप कास्टिंग क्या होता है। उसके बाद में ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर भी हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़े हैं। यहाँ पे सी लैंग्वेज से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कॉन्सेप्ट वही है, बस इसका स्ट्रक्चर डिफर करेगा, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं सी का और सी प्लस प्लस का, दोनों का स्ट्रक्चर डिफर करता है, कॉन्सेप्ट सेम है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स और एरे स्ट्रिंग एंड स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग यूनिट 1 में कंप्लीट करेंगे। हम लोग यूनिट 1 के कंप्लीट सिलेबस को स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इस यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या हम लोग उसका आंसर कर सकते हैं, उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, जो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पीओपी एंड और ओपी यानी कि प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसको बताइए। उसके बाद में एक्सप्लेन द वेरियस फीचर्स ऑफ उप्स यानी कि उप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, उसको डिफाइन कीजिए। सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंशिएट जो है ना, जो भी है उसको आप डिफाइन कीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम को डिस्क्राइब कर दीजिए। सी प्लस प्लस में टोकन्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी प्लस प्लस यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट के ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल है सी प्लस प्लस, उसको डिफाइन कीजिए। एरे क्या होता है और इसका एडवांटेज क्या हो सकता है। इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन कीजिए। स्ट्रक्चर और यूनियन को डिफाइन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यूनिट 1 से। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकता है, जैसे कीवर्ड को आप डिफाइन कीजिए, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, इनयूमरेटेड वेरिएबल्स क्या होता है, टाइप कन्वर्सन एंड टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है और इन सभी क्वेश्चन का आंसर अगर आप यूनिट 1 को कंप्लीट करने के बाद अगर लिख पाते हैं तो समझिए कि आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद इससे हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि यूनिट 1 से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी के पैटर्न पे 20 या 25 जो है ना आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 1 से सिर्फ मिल जाएगा। उसको आप स्टडी कर लेंगे तो यूनिट 1 आपका काम फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे यूनिट 2 पे और ठीक उसी प्रकार से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को कंप्लीट करेंगे।